नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड सरकारी योजनाएं और सरकार योजना लाती है, विकास करती है, वहीं सिस्टम का काम होता है ये सुनिश्चित करना कि उस योजना या सुविधाओं का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं। लेकिन क्या हो जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाए, जब सिस्टम ही आंख मूंद ले तो क्या हो। तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे तो इंडिया न्यूज की टीम बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, जब डंके की चोट पर हम तब खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के हजार दावों और वादों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सवाल पूछने वाली होती हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। आरटीओ ऑफिस में बिना दलालों के कोई भी काम नहीं होता, ये सच है। लाइसेंस से लेकर गाड़ी की फिटनेस या अन्य कागजात तक हर काम के लिए लोगों को दलालों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऑफिस के बाहर सैकड़ों दलाल खुलेआम अपनी दुकान चलाते हैं, बैठे रहते हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और लोग उनके पास मजबूर होकर जाते भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी। आज रियलिटी चेक इसी मुद्दे पर करेंगे। जो दलालों का मकड़जाल है उससे कैसे आपको बचना है, जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं देते हैं साथ, क्या जिम्मेदार अधिकारी भी करते हैं साठगांठ। ये रिपोर्ट देखिए, रियलिटी चेक। बाद के एआरटीओ कार्यालय पर मौजूद है। पीछे तस्वीरों में ये एआरटीओ का कार्यालय है और ये पीछे का गेट है जहां से कुछ लोग प्रवेश करते हैं। ये पूरा आप जो प्रांगण देख पा रहे हैं एआरटीओ के बाहर जो है दलालों की सजी ये मंडी है। अनाधिकृत लोग यहाँ 2-4 महज अधिवक्ता होंगे, इसके अलावा सभी अनाधिकृत लोग हैं और ये लंबे समय से अनाधिकृत लोग बैठ रहे हैं। पीछे तक तस्वीरों में दिखा दीजिए कि ये बस्ते डाल के बैठे लोग जो है वो सब अनाधिकृत लोग हैं, जो कि जिनको सीधे तौर पर दलाल कहा जा सकता है। सरकार लाख प्रयास कर रही है कि लोगों के सीधे तौर पे काम हो, कार्यालयों में जाएं, भ्रष्टाचार मुक्त काम हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात लगातार सरकार कर रही है। तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। ये पूरा जो जमा मड़ा दीवानी कचहरी जैसा जो माहौल आपको लग रहा है, ये सारे बस्ते जो है अधिकतर लोग जो है वो दलालों के बस्ते सजे हुए हैं। तस्वीरें बाहर तक दिखाते रहिए। यहाँ कोई अधिवक्ताओं के 2-4 बस्ते को छोड़ के कोई बस्ता ऐसा नहीं है जो कि अधिवक्ता का हो। एक बार बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ईश्वर दयाल है। क्या करने आए हैं यहाँ? मैं तारीख है ही मेरी। तारीख? हाँ। नहीं, यहाँ आरटीओ कार्यालय में क्या करने आए हैं? मैं कुछ नहीं, मैं ताकि रख आया। यहाँ पे क्या होता है? कहाँ? यहाँ पे ये मुझे नहीं मालूम था, मैं तो बैठ गया। है कि खैर दिखाते हैं। पूरी दलालों की मंडी है, एक बार दिखा दीजिए। कई बार इंडिया न्यूज ने इसको प्रमुखता के साथ दिखाया है कि एआरटीओ कार्यालय के बाहर ये पूरी दलालों की मंडी सस्ती है। अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह लोग यहाँ पे आते हैं। बिना दलालों के कोई काम एआरटीओ के कार्यालय में नहीं होता है। जैसा हम दिखा रहे हैं, कुर्सी मेज डाल डाल के अनाधिकृत लोग, दलाल लोग बैठे हुए हैं। और ये पूरा प्रांगण जो है लोगों को दिखाते रहिए। एक बार समझ लेते हैं लोगों से, यहाँ पे खड़े लोग जो हैं, एक बार पूछ लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, साइन कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख, क्या करने आए हो? क्यों, क्या नाम है भैया आपका? हरिमोहन। है हरिमोहन। हरिमोहन, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये सेल करी, सारी गाड़ी सेल करी है मैंने अपनी। जो गाड़ी सेल करी है, आप ही का फोटो है इसमें कहीं? कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं भैया? आप क्या कर रहे हैं? सीन करा रहे हैं। सीन करा रहा हूँ। सीन करा रहे हैं। तो ये किसके नाम की गाड़ी ट्रांसफर करा रहे हैं, जरा बता दीजिए। अपने नाम। जरा दिखाइए, कहाँ है आपका नाम? हरिमोहन, जरा दिखा दीजिए। क्या यहाँ पे इस पटल पे भैया क्या होता है, गाड़ी ट्रांसफर? हाँ, तो देखिए और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई, आप भी काम कराने आए? गाड़ी लाइसेंस है। एक सेकंड दिखा दीजिए, क्या कागज है? गाड़ी का लाइसेंस है। गाड़ी का लाइसेंस। लाइसेंस खुद बनवाने आए हो क्या किसी और का बनवाने आए हो? खुद बनवाने आए। क्या दिखा दो, क्या है लाइसेंस? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? आलोक गुप्ता जी। आलोक गुप्ता। तो देखिए, एआरटीओ कार्यालय का मैं नजारा लगातार दिखा रहा हूँ। आप भैया क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं यहाँ पे? हाँ, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र, क्या कर रहे हो यहाँ पे? दोस्त के साथ आया हूँ। जरा देख लूं इसको, क्या है ये?
क्या है ये? पता नहीं, अरे आप कुछ कराने तो आए होंगे आरटीओ? दोस्त गाड़ी के लिए गाड़ी लेकर आया तो उसी के साथ आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखिए इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है, तो लोगों में कहीं ना कहीं पूरे में ये चर्चा हो गई है और दलाल भागना शुरू हो गए हैं इंडिया न्यूज के कैमरे को देखते ही। पूरा प्रांगण में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ चारों तरफ जो है दलालों का मकड़ जाल है। गाड़ी ट्रांसफर होनी हो या फिर लाइसेंस बनना हो, कई लोग यहाँ पे हैं। बाबूजी क्या करने आए हैं यहाँ पे? भाजी अपनी गाड़ी का टाइम क्या शुभ नाम है? हाँ? क्या शुभ नाम है आपका? अमन जैन तो भाई अपनी है। गाड़ी ट्रांसफर कराने आए हैं? नहीं, फाइनेंस करवाने आए, गाड़ी वो करिए सर। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होती नहीं, यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बताते हैं कि दलालों के बिना कोई काम नहीं होता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी तो हमें कोई मिला नहीं। आप अपना काम कराने आए अपना ही हैं काम क्या? कराने देख लूँ ना। मेरा भाई है मेरे। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्यों दिखाएं आप? नहीं नहीं दिखाइए मत, मैं ये पूछ रहा हूँ जनता की सुविधा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई सरकारी कार्यालयों में कोई असुविधा तो नहीं हो रही? कोई असुविधा नहीं। आप इतने परेशान हो गए, मुझे लगता है कोई नहीं, दाल में कुछ काला लग रहा है, आप परेशान हो गए। हम तो जनता पीली गुलाबी नहीं, पब्लिक के लिए है ना, हम तो पब्लिक के लिए हैं। आजकल ना वैसा हाँ। फ्रॉड हो रहा है कि हाँ। किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट देना उचित नहीं। नहीं, हम ले नहीं रहे डॉक्यूमेंट, देना उचित नहीं है। हम दे नहीं रहे। हम इंडिया न्यूज देश के एक प्रतिष्ठित टीवी आपकी बात चैनल ठीक से है। हैं पर और मैं ये पूरे देश में देखे जाने पर वाले मैं हैं। डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देता। नहीं, डॉक्यूमेंट मत दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला आपकी बात से समझ में आता है। कोई बात नहीं, देखिए अंदर हम लोग चलेंगे और समझेंगे कि यहाँ का नजारा क्या है। भाई साहब क्या शुभ नाम है? शेखर क्या करने आए हैं? सर, मैं अपनी सीट पे बैठता उधर, शोर से बारह होता है तो यहाँ मैं अपने हट जाता हूँ। पढ़ाई कर रहा है। और लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या करने आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी, दिलीप कुमार। दिलीप भाई क्या करने आए हैं, जरा दिखा दीजिए इनको कागजों को। भैया आए, लाइसेंस करा रहे हैं अपना। आप कौन है, मीडिएटर? नहीं तो हाँ? हमारे भैया आए। आपके रियल भाई है? हाँ, रियल? साचा से लगे। क्या नाम है? मेरा नाम हाँ। जितेंद्र प्रकाश। जितेंद्र, आपके ही नाम का है? मेरे नाम। आप मीडिएटर है मुझे लगता है। नहीं, हाँ। अरे क्यों? अरे और लोगों से भी बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या कराने आए हैं? कराने आए पर ड्राइवर चच्चा है, हाँ, उनका लाइसेंस रिन्यूअल कराने आए। लाइसेंस सही तरीके से काम होता है? सही तरीके से काम हो पा रहा है? सही तरीके से कार्य हो रहा है, हमारा तो रिन्यूअल सही हो रहा है। अच्छा, रिन्यूअल। आपका क्या शुभ नाम है? चचा का नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार। देखिए अशोक कुमार हैं यहाँ पे? जी है। अच्छा 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 जी। ये आपके कौन है अशोक जी? हमारे भतीजे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो है सीधे काम नहीं हो रहे हैं क्या जनता के? सीधे ही हो रहा है और नहीं नहीं, साथ में हर आदमी के साथ देख रहा हूँ, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो सब लोग एक आदमी, और सब ये कह रहे हैं मेरा भाई है, मेरे चाचा है, मेरा ताऊ है। मतलब जितने लोग अभी तक हम लोगों ने रियलिटी चेक किया है ना, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारा चाचा चाऊ। कारण ये है कि सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिना दलालों के काम हो, लेकिन बिना दलालों के कहीं कोई किसी पटल पे काम नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आपकी बात बिल्कुल सही है, दलालों के चक्कर में आदमी ना पड़े। हाँ। लेकिन ये तो मैं केवल इसलिए लेके आया हूँ कि मदद है यही पर। ये बता देंगे कहाँ पर कौन सी मुझे भागना पड़ेगा 4 जगह। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। या क्या फोटो सीन होता है भाई साहब? तो देखिए ये इंडिया न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची है तो महज 1-2 लोग रह गए हैं, क्योंकि यहाँ बिना दलालों के कोई काम नहीं हो पाता है। पूरा दफ्तर आप जो देख पा रहे हैं वो दलालों से भरा रहता है, और बिना दलालों के मुख्य रूप से देखिए नया लाइसेंस जो बनवाने के लिए बताया जा रहा है कि अब लाइसेंस का अप्रूवल केवल यहाँ से होता है। एक प्राइवेट संस्था द्वारा लाइसेंस बनाए जाते हैं जो कि 4500 रुपए अवैध वसूली ले रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। देखिए इंडिया न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची है तो हड़कंप मच गया और पूरा परिसर जो है वो खाली हो गया है। कहीं आपको कोई नजर नहीं आएगा चारों तरफ। देखिए क्योंकि सबको खबर हो गई है कि इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। अब अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, क्योंकि पहले भी कई बार पोल इंडिया न्यूज की टीम ने इस दफ्तर की खोली है। तो निश्चित रूप से जो नजारा है वो यही है कि लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो जिस शख्स के हाथ में जो कागज है और वो शख्स का कागज नहीं है। साफ तौर पे ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो सीधे तौर पे उनके काम नहीं हो पाते, लिहाजा परेशान होके वो दलालों की शरण में आ जाते हैं और दलाली के साथ ही अपना काम कराते हैं। हमने कई बार इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं, जो सरकारी पटले हैं वहाँ अनाधिकृत लोग बैठ के आज भी जो है अवैध वसूली करते हैं। वो तो इंडिया न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची है तो सबको इसकी जानकारी हो गई है, हड़कंप मच गया, और उसके बाद अधिकारियों में भी कानाफूसी होने लगी है। सारे कर्मचारियों को ये मालूम पड़ गया कि इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पे है और यहाँ से दलाल जो है इस समय कुछ देर के लिए रफू चक्कर है। भैया क्या नाम है बताएं आप? अरुण कुमार। अरुण, क्या कराने आए थे? लाइसेंस हाँ? टेस्ट पे जाएंगे वो।
अच्छा, ये कौन है साथ में? मेरे चाचा है ये भी चाचा है? अरे वाह, सबके चाचा भतीजे ही हैं। हाँ? वकील साहब क्या शुभ, हाँ? मतलब मैंने अपना शुभ नाम DL बताइए। संजय यादव एडवोकेट। हाँ। मैंने अपना DL बनवाया, ये सब देखो आप 2 दिन के लिए वो हुआ है। मेरा पैसा भी खराब हो गया, मैं 4 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ। मतलब क्या समझा नहीं मैं, समस्या क्या है? अरे मेरा DL ये रिन्यू कराया मैंने, तो ये 6-9 से लेकिन 8-9-25 तक रिन्यू किया है ना। ये 5 साल का होता है ना रिन्यू। हाँ, 5 साल का रिन्यू। तो ये मतलब कितने दिन का रिन्यू किया है इन्होंने? 2 दिन के लिए है। अरे देखो ना, मतलब देखिए बड़े मजे की। और हमने रिन्यूअल फीस कितनी लगती है रिन्यूअल? 400 रुपए फीस लगती मतलब है। आपने 400 रुपए देके इसको रिन्यूअल कराया और ये महज 2 दिन के लिए रिन्यूअल किया गया। जरा जूम करके दिखा दीजिए। 6/9/2025 से 8/9/2025 तक 2 दिन के लिए एड्रेस की मिस्टेक थी, हाँ। 200 रुपए उसके भी लगे, वो भी मैंने दिए। हाँ। और 4 दिन से चक्कर लगाए, उसके बाद ये आया है मेरे पास। मतलब आप अधिवक्ता हैं, उसके हाँ। बाद आपके साथ इस खुद तरीके करवाया, ये रहा उसका लिफाफा। क्या लगता है आपको, ऐसी ये मिस्टेक है या जानबूझ के परेशान करने की मैं बात? तो अब ये नहीं कह सकता, बहरहाल ये है कि ये मेरे पास सारा प्रूफ रखा हुआ है, ये उसकी वो है, इसी में रख के आया था लिफाफे वकील में। साहब दीवानी में बैठते हैं? बिल्कुल यही अच्छा, आप बैठता हूँ। मगर गलत तो हो ही रहे हैं ना। मतलब कहाँ इनने मिस्टेक ये बाहर जो जितने लोग बैठे हैं ये सब वकील हैं क्या? ये वकील तो खैर नहीं है, सब ब्रोकर हैं। ये वकील कहाँ है? ब्रोकर मतलब अनाधिकृत लोग हैं, दलाल बैठे हैं। बिल्कुल अनादर करते हैं। तो ये दलालों पे कोई कार्रवाई नहीं करता? नहीं होना चाहिए, कलेक्टर को करना चाहिए ना, कलेक्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई कुछ भी नहीं होता, ध्यान नहीं क्या देता। होता है? कोई ऐसे ही चलता है। 10 कदम पर अधिकारी बैठते हैं जिले के, और उसके बाद तमाम अधिकारी दिखाने के लिए जब कभी कुछ हो जाता है, बाकी जनता फिर वैसे के वैसे। मतलब जनता परेशान होकर दलालों पे काम कराने के लिए मजबूर हो जाती अब है। देख रहे हो, खुद ही करा रहे हैं, तब भी ये कंडीशन है। नहीं, आप तो अधिवक्ता हैं, खुद करा सकते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए रिन्यूअल करके दे दिया उन्होंने। अब अधिकारी अब ने हम क्या चक्कर कहा? लगाते रहे, हम जा तो रहे उनके पास, RI के पास। अब ये चक्कर लगाने पड़ेंगे हमें। चक्कर अब लगा। RI से आप मिलेंगे। इंडिया न्यूज को बताइए अगर कोई परेशानी हो। दूसरा मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, कितने लोग बाहर बैठे होंगे अनाधिकृत? फिर अब ये तो मेरा आइडिया नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं बैठता ना। मैं दीवानी जैसा माहौल लग रहा है। कितने लोग होंगे? नहीं कह सकते, करीब 100 तो मेरे ख्याल समथिंग होंगे लोग। 100 दलाल बाहर पनप रहे हैं। जी बिल्कुल होंगे। किसके संरक्षण में पनप रहे हैं? अब ये तो जहाँ है वहीं के जो यहाँ अधिकारी है उन्हीं का तो उसमें वो है, और किसे कहेंगे आप? मुख्यालय पे अगर कहीं ऑफिस है, ये भी नहीं है कि कहीं और जगह पे हो, कहीं जंगल देहात में हो जहाँ लोगों का पहुंचना सुलभ ना हो। यहाँ तो आसानी से हर आदमी आता है मुख्यालय पे। तो ये तो इन्हीं लोगों का वो है ना। नहीं लोगों का संरक्षण। अब ये मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे। क्या आपको देखने को? सब कहने मात्र के लिए है। अच्छा, कहने मात्र के लिए, कुछ नहीं है, कहने मात्र के लिए है। लगातार दलालों का बोल। बिल्कुल। अब मैं RI से मिलके आता हूँ। बिल्कुल, देखिए तो ये वकील साहब हमें बता रहे थे कि किस तरीके से 1 सैकड़ा से ज्यादा दलाल। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजमोहन पचौरी। किस काम के लिए आए आप? मैं RTO ऑफिस गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए आया था। 15 दिन से परेशान हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई। उसके बाद मुझे दलाल की जो पनाह लेनी पड़ी, और दलालों के माध्यम से फिर आज फिर परेशान हुआ, लेकिन कल तक काम हो जाएगा, दलाल ने कह दिया। हाँ, यही वकील कराते हैं, डायरेक्ट काम नहीं होता। वकील लोग कराते हैं और भी अंदर लोग भी कराते हैं? नहीं, अंदर कोई काम करता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट कोई काम नहीं होता। फिर हमने यहाँ दलालों से बात की तो उन्होंने जो है काम कराने का आश्वासन दिया है, और उसका पैसा लेते हैं मेहनताना। 15 से 2000, 2500 इस तरीके से मांग लेते हैं, और देना पड़ता है। हम यही चाहते हैं कि अधिकारियों से बात की जाए, और जो काम जो है ऑफिस में डायरेक्ट तो होना लगे, पीड़ित लोग परेशान न हो। बाहर मंडी में पनप रहे हैं 100 से ज्यादा दलाल। आखिर किसके संरक्षण में पनप रहे हैं? फिरोजाबाद का ARTO कार्यालय दफ्तर सुरेश चंद्र यादव ARTO हैं। इनके कहीं ना कहीं इनकी सरपरस्ती में 1 सैकड़ा से अधिक दलाल बाहर पनप रहे हैं। ये गेट जो पीछे का है दिखा दीजिए, इसमें से जितने भी लोग घुसते हैं अधिकांश वो लोग होते हैं जो ब्रोकर के रूप में काम कर रहे हैं, जो पार्टी का काम कराने यहाँ लोग बचते नजर आते हैं। फिरोजाबाद का पूरा ARTO कार्यालय बाहर दलालों की मंडी बना हुआ है। ARTO के संरक्षण में पनप रहे दलाल लगातार कई बार खबरें चलाने के बाद भी 2-4 दिन बहस कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन जिले के शीर्ष अधिकारियों को भी देखने की जरूरत है कि मुख्यालय पे नाक पे ARTO कार्यालय बनाया, और लगातार दलालों का जो बोलबाला है वो यहाँ देखने को मिलता है। एक अधिवक्ता भी ये बता रहे थे कि 1 सैकड़ा से ज्यादा दलाल यहाँ पनप रहे हैं। देखने वाली बात होगी इंडिया न्यूज का ये रियलिटी चेक चलने के बाद कितनी आंखें जिम्मेदारों की खुलती हैं। नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।
आगरा के मौजूदा आरटीओ कार्यालय में अगर साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कार्यों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ तौर पर साफ दिखाई देती हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि यहाँ पर दलालों का बाहर ही कब्जा है और सीधे तौर पर अंदर प्रवेश करते हुए आप सीधे कमरों में तस्वीरें देख सकते हैं कि अंदर दलाल लगातार काम करते नजर आएंगे। ऐसे में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए तो बड़े बड़े होर्डिंग सरकार की तरफ से यहाँ लगाए गए हैं। सरकारी कार्य में रुकावट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के तमाम बोर्ड यहाँ लगाए हैं, लेकिन ये केवल बोर्ड खाना पूर्ति के लिए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि दलालों का आतंक आगरा के आरटीओ ऑफिस कार्यालय में इतना ज्यादा है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर कहीं न कहीं देखा जाए तो उसको पूर्णतः बनवाने में 6500 रुपए तक का खर्चा ये दलाल आम आदमी से वसूल करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल कि आखिरकार इन अधिकारियों को भनक नहीं है या फिर इनकी मिलीभगत से इन दलालों का आतंक जो है पूरे आरटीओ कार्यालय में देखा जा सकता है। सरकारी विभागों में किस तरीके से भ्रष्टाचार लिप्त है, इसकी मौजूदा तस्वीरें आगरा के आरटीओ विभाग से हम आज इंडिया न्यूज की पड़ताल में दिखाएंगे कैसे वाहन संबंधी कागजात हों या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी से संबंधित कोई भी काम बिना दलालों के यहाँ पर संचालित नहीं होता है। ये पूरी दलालों की मंडी आरटीओ कार्यालय के बाहर मिल जाती है, जहां आने वाले जो आवेदक हैं उनसे मुलाकात करती है और इनके अलग अलग रेट यहाँ मिलते हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज के कैमरे में कई दलालों की बातचीत कैद हुई है, जिसमें वो अलग अलग संबंधित कार्यों के लिए अलग अलग रेट बताते नजर आए हैं। चाहे फिर कार्यालय के अंदर बैठे हुए दलाल हों या फिर मंडी की तरह सज रही ये दलालों के आरटीओ कार्यालय के बाहर के दलालों की बात हो, इसकी पड़ताल इंडिया न्यूज आज आगरा के आरटीओ ऑफिस से करता नजर आएगा। मौजूदा आरटीओ कार्यालय में दलालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि स्वयं जो आम आदमी है ऑफिस कार्यालय तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम ये लोग जो बड़े बड़े कागजों को हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं, ये आरटीओ ऑफिस में कब्जा करे हुए वो दलाल हैं जिनकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे में इन दलालों की हर काम के लिए अलग अलग रेट लिस्ट है। ऐसे में तस्वीर बयां करती है कि आखिरकार सिस्टम पर इन दलालों का कब्जा कितना ज्यादा है। ये बड़े सवाल जो है लगातार यहाँ पर हर बार देखे जाते हैं, प्रशासनिक निरीक्षण होते हैं तो ये दलाल बिल्कुल इस आरटीओ कार्यालय के आसपास से गायब हो जाते हैं। ऐसे में मैं बाहर की आपको तस्वीरें बताऊंगा कि कैसे इन दलालों ने आरटीओ कार्यालय के आसपास कितना कब्जा कर रखा है। ऐसे में तमाम ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो कार्यालय या बड़े बड़े सीट में बैठे हुए ये वो लोग हैं जो कि आम जन की यहाँ मदद के नाम पर लोगों से वसूली करते हैं। ऐसे में चाहे ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग की बात हो या फिर परमानेंट की बात हो, यहाँ पर एक तरीका और अपनाया गया है कि इन दलालों के द्वारा जो है लर्निंग लाइसेंस में जैसे ऑनलाइन आवेदन जब होता है तो ऐसे में तमाम प्रक्रिया यहाँ पे होती है तो कहीं न कहीं 6500 लेके 5000 रुपए के खर्चे ऐड करके लोगों को टेस्ट ड्राइव जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। फिलहाल आगरा का आरटीओ दलालों के कब्जे में इतना ज्यादा है कि यहाँ के अधिकारियों को इनकी भनक तो है ही नहीं, साथ में अधिकारी इनके साथ मिलते हुए काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम दलालों की ये भी तस्वीर है जो कि ऑफिस कार्यालयों में बाबुओं के जस्ट बगल में बैठते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जिले के एआरटीओ ऑफिस पर। तस्वीरों को जरा आप दिखाइए, ये सिद्धार्थनगर जिले का एआरटीओ ऑफिस है और मैं आपको बता दूं इस ऑफिस में डीएल से लेकर और गाड़ियों की फिटनेस के अलावा गाड़ियों के पेपर भी बनाने का कार्य किया जाता है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर काम कैसे होता है, दलालों के माध्यम से होता है या फिर सीधा लोग आते हैं अपना काम करवाते हैं। हम इस वक्त आ गए हैं सिद्धार्थनगर के एआरटीओ ऑफिस में और यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर काम कैसे किया जाता है, दलालों के माध्यम से होता है या सीधा जो लोग आते हैं उनका सीधा काम किया जाता है। पहले तो मैं दिखा दूं, ये विभागीय अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं जिसमें राधेश्याम जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। आइए मैं देखता हूँ एआरटीओ सिद्धार्थनगर यहाँ पे ऑफिस में मौजूद है या नहीं। ये सिद्धार्थनगर के एआरटीओ ऑफिस है जहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पर प्रियवंदा सिंह जो है यहाँ पर एआरटीओ हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ मौजूद नहीं है, सीट उनकी खाली है। अगर समय की बात की जाए तो इस समय 12 बजकर
30 मिनट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ARTO मौजूद नहीं है। आइए हम दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन लोग मौजूद हैं और क्या कुछ काम हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। भाई साहब अपना परिचय बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार आ रही है। आरआई आपने आरटीओ मैडम अपनी आज नहीं आई क्या? आरटी मैडम का आज संत कबीर नगर का दिन है, तो आज वो यहाँ नहीं आएगी, कल है उनका दिन। अच्छा, यहाँ पे चार्ज नहीं क्या? चार्ज में अतिरिक्त प्रभार है उनका, तो 3 दिन यहाँ है 3 दिन वहाँ है, तो कल आएंगे यहाँ पे। कल यहाँ रहेंगे, यानी यहाँ पे कोई आरटीओ भी मौजूद नहीं है? आरटीओ नहीं है तैनात परमानेंट। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, जो लोग यहाँ आते हैं काम करवाने, सीधा काम होता है या दलालों के माध्यम से होता है? सीधा काम होता है, आप देख लो, चेक कर लो, चाहे पूरे ऑफिस में जो आएगा वैसा काम होगा। ये आरआई है यहाँ पर, जो बता रहे हैं जो भी लोग यहाँ आते हैं उनका सीधा काम होता है, ना कि दलालों के माध्यम से होता है। अब हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पे आए हैं अपना काम करवाने, जो किसी का डीएल बनवाने आए हैं, तो कोई गाड़ी का फिटनेस करवाने आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर काम सीधा होता है या दलालों के माध्यम से होता है। आइए, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ज़रा तस्वीरों को दिखाइए। ये लाइसेंस बायोमेट्रिक हेतु लिखा हुआ है। हम यहाँ चलते हैं अंदर और जानेंगे कि लोग यहाँ पे कैसे आए हुए हैं। ये पूरी भीड़ लगी हुई है, लाइसेंस बायोमेट्रिक सारथी काउंटर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि काम कैसे हुआ है। जरा भाई साहब थोड़ा सा जगह दीजिएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशाल पांडे भैया। कितने लोग सुबह से आ चुके हैं यहाँ पे? भैया 51 लोग। 51 लोग आ चुके हैं। जी भैया। अच्छा, तो ये विशाल पांडे जी हैं जो बता रहे हैं कि सुबह से 51 लोग आ चुके हैं। भाई साहब, क्या क्या किस काम से आए हैं? लाइसेंस बनवाने आए। लाइसेंस बनवाने आए हैं। कितना पैसा लगा है? 3500। 3500, ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? अभी मैं डुमरियागंज से आया हूँ। डुमरियागंज से आए हैं। कितना पैसा लगा? 1000। 1000 लगा है, ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे फ्री में काम हुआ है या दलालों के माध्यम से काम हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? आए हैं डुमरियागंज से। क्या काम है आपका? ये लाइसेंस के लिए। लाइसेंस के लिए बन गया? हाँ, बन गया। कितना पैसा लगा? पैसा हमारे भाई पेड किए हैं, पैसा नहीं लगा? ऐसा नहीं। अच्छा, तो ये ARTO ऑफिस में जो लोग, कोई डीएल बनवाने आया है तो कोई गाड़ियों का फिटनेस करवाने यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत किए हैं, तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि 1000 रुपये लिए गए हैं और कुछ लोगों ने ये कहा कि काम हमारा निःशुल्क हुआ है। उमर सिद्दीकी, इंडिया न्यूज़, सिद्धार्थनगर।